नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना जरूरी। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की जीत के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, नई प्रणाली बनने तक उच्च न्यायपालिका में रिक्त पदों का मुद्दा बना रहेगा। बिहार में जहरीली शराब हादसे में मृतकों की संख्या 53 हुई। 1 माह के काशी तमिल संगमम का समापन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह को संबोधित करेंगे। और FIH महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि न्यूयॉर्क और मुंबई आतंकी हमले जैसी घटनाएं दोबारा घटित नहीं होने दी जा सकती। कल रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को आतंकवाद से खतरा विषय पर उन्होंने कहा कि विश्व को राजनीतिक मतभेदों से उबरकर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दर्शानी होगी। श्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद की रोकथाम के लिए जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के एजेंडे को फिर से नई ऊर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से हमेशा प्रयास करता रहा है। Today's briefing is part of India's ongoing efforts in the Security Council to reinvigorate the counter-terrorism agenda. And that is overdue because the threat of terrorism has actually become even more serious. We have seen the expansion of Al-Qaeda, Daesh, Boko Haram and Al-Shabaab and their affiliates. At the other end of the spectrum are lone wolf attacks inspired by online radicalization and biases. श्री एस जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद के भीतर और बाहर दोहरे मानदंड से निपटना भी एक चुनौती है। उन्होंने इस रवैये को खतरनाक बताया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बहुत लंबे समय से आतंकवाद का सामना करता आ रहा है और इसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति के साथ बहादुरी से इसका मुकाबला किया है। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। अदालतों में इस समय लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। राज्यसभा में कल प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी के कारण विचाराधीन मामलों में वृद्धि हो रही है। सरकार की तरफ से पूरी ताकत, पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं, उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए। सरकार ने कहा है कि न्याय विभाग दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए अक्टूबर 2019 से 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। सरकार ने पिछले 7 वर्ष में 2 वर्तमान हवाई अड्डे सहित 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित किए हैं। 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे केरल के कन्नूर, महाराष्ट्र के शिरडी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और गोवा के मोपा में हैं और 2 वर्तमान हवाई अड्डे आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और तिरुपति में हैं। नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कल लोकसभा में कहा कि देश में 2014 से पहले 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में 2 वर्तमान हवाई अड्डों विजयवाड़ा और तिरुपति को 2017 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि केरल में 2025 के अंत तक 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। श्री गडकरी ने तिरुवनंतपुरम में 45,536 करोड़ रुपए की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र का लक्ष्य केरल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सड़क बुनियादी ढांचे के विकास को लागू करना है। उन्होंने कहा कि 3 परियोजनाओं को औद्योगिक गलियारे में शामिल किया जाएगा। इन 3 परियोजनाओं में कुल 919 किलोमीटर का औद्योगिक गलियारा केरल से होकर गुजरेगा। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 13 और लोगों की मृत्यु हो गई है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। जिले के ईसापुर, अमनौर और मरहौरा इलाकों में 27 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मृतकों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है क्योंकि 12 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 5 की हालत नाजुक है। सारण के जिलाधीश राजेश मीणा ने बताया है कि अब तक 4 आपूर्तिकर्ताओं सहित 123 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार सरकार ने सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो की प्रस्तुति अभ्यास है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जहां हमारे एक्सपर्ट आपके भेजे सवालों के जवाब शनिवार रात 9:30 बजे देते हैं। इस वर्ग का विषय है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। इस युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के बलिदान का स्मरण किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। एक रिपोर्ट। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी हाउस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में विजय दिवस पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी सशस्त्र सेना के साहस और हौसले को हमेशा याद रखेगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। भारत ने कल परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल रात्रि परीक्षण किया। ये मिसाइल पूरी सटीकता के साथ 5,000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला में ये नवीनतम रात्रि परीक्षण कल शाम ओडिशा के समुद्र में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि इस दौरान मिसाइल में प्रयुक्त नई प्रौद्योगिकी और उपकरणों की सक्षमता की पुष्टि की गई। वाराणसी में माह भर तक चले काशी तमिल संगमम का आज समापन होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत की दो प्राचीन संस्कृतियों काशी और तमिलनाडु के संबंधों को नई ऊर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 19 तारीख को काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया था। इस एक माह में तमिलनाडु से विभिन्न वर्गों के करीब 2500 लोगों ने काशी का दौरा किया और यहाँ की कला संस्कृति, लोक परंपराओं, रहन सहन, भाषा तथा खान पान के बारे में नजदीक से जाना। वहीं स्थानीय लोगों को भी तमिल संस्कृति को और निकट से जानने का अवसर मिला। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रोजाना सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने अपनी कला संस्कृति, संगीत और लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया। खेल, फिल्म, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसी अन्य विधाओं से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की गयी, जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। काशी तमिल संगमम ने तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2023 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट jee.main.nta.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12 जनवरी 2023 तक आवेदन किए जा सकते हैं। स्पेन में महिला नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। कल पूल बी के अंतिम मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान स्पेन का मुकाबला जापान से होगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। महिला नेशंस कप की विजेता टीम को 2023-24 हॉकी प्रो लीग में सीधे प्रवेश मिल जाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर देश भर में अन्य स्थानों और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति नहीं है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जीनामणि ने बताया कि पिछले 15 दिनों में उत्तर भारत में दिन का तापमान अधिक रहा है। और अब देश के अन्य शहरों में मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। जम्मू, श्रीनगर और गिलगित में भी आसमान साफ रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी और अगरतला में आसमान साफ रहेगा। शिलंग में बादल छाए रहेंगे। गंगटोक में हल्की वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा। धन्यवाद विशाल। अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच भारतीय वायुसेना के पूर्वोत्तर में युद्धाभ्यास की खबर को आज सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सीमा पर वायु शक्ति का प्रदर्शन। दैनिक जागरण ने लिखा है, 2 दिवसीय अभ्यास में सुखोई 30 और राफेल समेत अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान ले रहे हैं हिस्सा। देश की सबसे ताकतवर अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के रात्रिकालीन सफल परीक्षण का समाचार दैनिक भास्कर में है। 5500 किलोमीटर की रेंज, अब पूरा चीन जद में। पहली बार फुल रेंज में दागी गई अग्नि 5 मिसाइल। सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को भारत की 2 टूक, लादेन को सलाह देने वाले उपदेश न दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों को देते हुए नवभारत टाइम्स ने लिखा है, सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत का कड़ा पलटवार। रिश्वत मामले में लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष सबूत जरूरी नहीं। भ्रष्टाचार के एक मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के महत्वपूर्ण निर्णय को राजस्थान पत्रिका ने प्रकाशित करते हुए लिखा है, परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर भी हो सकती है सजा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा, आतंकवाद से निपटने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना जरूरी। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल रात्रि परीक्षण किया। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की जीत के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, नई प्रणाली बनने तक उच्च न्यायपालिका में रिक्त पदों का मुद्दा बना रहेगा। बिहार में जहरीली शराब हादसे में मृतकों की संख्या 53 हुई। 1 माह के काशी तमिल संगमम का समापन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।